अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ। आज मैं चने बॉईल कर रही थी। चने बॉईल करते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं चलो आज चना चाट बना रही हूँ, साथ थोड़ा सा सालन भी बना लूँ। लेकिन अब मुझे शोरबे का सालन चाहिए था, तो उसके लिए तो प्याज अच्छे से गले होने चाहिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चना चाट अब मैं बनाऊंगी। अगर इन चनों के साथ मैंने प्याज और टमाटर ऐड कर दिया तो वो तो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, और जब हम चना चाट खाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जब इसके अंदर मैं नमक और हल्दी जब ऐड कर दूं तो मैं एक टिफ़िन ले लूं और उसके अंदर मैं ये देखे पानी ऐड करके और उसके अंदर प्याज और टमाटर मैंने ऐड कर दिया, इसके अंदर रख दूं तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। चने भी मेरे गल जाएंगे और जो है प्याज टमाटर भी मेरे गल जाएंगे, मेरा टाइम भी बच जाएगा और दोनों डिशेस मेरी तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह आपने बड़ी ईद पर भी ऐसे ही करना है। अगर आपने गोश्त गलाना है पुलाव के लिए, वो आप अलग से नीचे गोश्त गल जाएगा, अलग बर्तन में आप प्याज और टमाटर ऐड करके उसके अंदर पानी भी ऐड करिएगा। तो आपने ऐसे प्रेशर कुकर को बंद कर लेना है। जब आप इसको बंद करेंगे तो जिस टाइम का आपने लगाना होगा प्रेशर, उतने टाइम का प्रेशर लगाइएगा और फिर खोल के देखिएगा कि आपके जैसे मेरे चने ज़बरदस्त से गल चुके हैं और अंदर से जो टिफ़िन के अंदर प्याज और टमाटर वो भी ज़बरदस्त गल चुके हैं। अब इसमें से मैं प्याज और टमाटर निकाल कर ऑयल में ऐड कर दूंगी, वो फ्राई हो जाएंगे और वहाँ पर हमारे चने गल चुके हैं। इसी तरह आप गोश्त को गला सकते हैं कि गोश्त आपका गल जाएगा और टमाटर और प्याज अलग से गल जाएंगे, बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। आपने किसी भी ऐसी चीज़ से इसको निकालना है जिससे आपका हाथ नहीं जले, और निकालने के बाद ये ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर चने भी तैयार हैं और यहाँ पर हमारा प्याज और टमाटर भी तैयार। अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। चलते हैं फिर हम। अल्लाह हाफिज़।